सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय के बीच क्या है हकीकत। दोस्तों, अगर सहारा इंडिया में आपका भी पैसा फंसा है तो आपको ये अपडेट बहुत ज़रूरी जान लेनी चाहिए कि सहारा इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय के बीच क्या हकीकत है, और ये पैसा जो निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है, तो ये पैसा किस तरीके से और कहाँ से आया, और आगे भविष्य में क्या आपको पैसा मिल सकेगा। ये पूरी अपडेट आपको दोस्तों जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सहारा और सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय की तिगड़ी के बीच जो निवेशकों का पैसा रिफंड प्रोसीजर चल रहा है, उसमें ये पैसे का सूत्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ये आपको मिल रहा है, और पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी अभी किसी को पता नहीं है। तो इस अपडेट से आपको बहुत जानकारी मिलेगी और पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों को पैसे लौटाने का एक आदेश दिया था, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि सेबी और सहारा के खाते से, या दोस्तों भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड की तरफ से और सेबी की बीच जो एक खाता खोला गया था, उसमें से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया गया 5,000 करोड़ रुपया। सेबी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24,500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो सॉरी, हाँ, 24,500 करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया दिया गया। सेबी सहारा रिफंड खाते में अगस्त 2012 से उस वक्त खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRCL और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL को रिलीज़ किए गए ऑप्शनरी फुल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट के पैसे लौटाने को कहा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा, और जो यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर के पैसे लौटाने को कहा गया, उसमें कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपया धनराशि से ज़्यादा इस खाते में जमा कराए थे, जो ब्याज के साथ अभी तक 24,000 करोड़ रुपया हो चुका है। सेबी सहारा रिफंड खाते में सितंबर 2022 तब से लेकर और अब तक 133 करोड़ रुपए ही रिफंड किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पर रिफंड तो चल ही रहा है, वो सेबी की तरफ से रिफंड चला गया, उसका यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। 133 करोड़ रुपया ये सेबी नहीं दिया, जबकि वहाँ पर जिन निवेशकों ने अपने आवेदन दिए थे, उन आवेदनों का ये एक 100वां हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आवेदन गए थे दोस्तों, वो आवेदन 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के गए थे, लेकिन सेबी विभाग की तरफ से वहाँ पर वो पैसा नहीं दिया गया। बहुत कारण है उनके। तो सहारा इंडिया का पैसा आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानने की बात है कि सहारा का पैसा आगे क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैसे देने का आदेश जारी करता है तो सहारा की कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 5,000 करोड़ रुपया रिलीज़ कराया गया, और जबकि देनदारी 80,000 करोड़ की है, और सेबी और सहारा के खाते में जो खाता है वो 2012 का, उसमें 24,000 करोड़ रुपया में ब्याज के बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर 24,500 करोड़ रुपया भी निवेशकों को बांट दिया जाए, तो उसके बाद भी यहाँ पर 36,000 करोड़ रुपया और चाहिए निवेशकों के लिए। तो दोस्तों, वो कहाँ से आएगा। खैर, यहाँ पर जो ये अपडेट दी गई है, इसमें साफ कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैसे देने का आदेश जारी करता है तो सहारा की कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। सहारा रिफंड के लिए दावेदार की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पैसा मिलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, बुद्धिजीवियों का कहना है, और इसका अब पता चल रहा है कि ये पैसा अब नहीं मिल सकता,
क्योंकि अभी ना तो अमित शाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त इलेक्शनों का दौर है, लोकसभा के इलेक्शन है, और इस इलेक्शनों में कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी सरकार बनती है, कौन केंद्र सरकार में आता है, और कौन सारे के निवेशकों के हक में कोई काम करता है, अभी कुछ पता नहीं। अब देखना यह है कि सहकारिता मंत्री अगर रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उस 24,000 करोड़ रुपए में से जो 2012 से भी सारा अकाउंट में पड़े हैं, उसके लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी उनका कहना है कि हम दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब इलेक्शनों का टाइम आ चुका। जो 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ का प्रोसीजर चल रहा है, उसी में निवेशकों को 10,000 रुपये का प्रोसेस किया जा रहा है। और मीडिया में खबर ये भी है कि ये रिफ़ंड बढ़ाया गया है, और इस रिफ़ंड को बढ़ाने में फिर यहाँ पर 20,999 रुपये का रिफ़ंड करने की एक अपडेट भी हमारे पास आई थी, जो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो दोस्तों अब 20,999 का भी यहाँ पर रिफ़ंड प्रोसीजर चालू कर दिया गया है, और निवेशकों को एक बार फिर से अपनी गलतियाँ सुधारने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि जिन्होंने अपने बॉन्ड्स ऑलरेडी जमा कर दिए थे, उन निवेशकों के मोबाइलों पर कुछ रिजेक्टेड का ऑप्शन आए थे, और उस कारणवश उनका जो है पेमेंट रुक गया था। तो वो ऑप्शन अपने सही कर सकते हैं, कैप्चे जो भी उनके गलत भरे गए। तो दोस्तों ये हमारा आपसे कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा पैसे देने का आदेश जारी दोबारा हो जाता है, तो कुछ निवेशकों को पैसा और मिल सकता है, लेकिन सभी निवेशकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये 2012 का वो पैसा है जिसमें 133 करोड़ रुपया सेबी इसमें से दे चुकी है, और उसी में से सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 सोसाइटियों के निवेशकों का पैसा लौटाना है। तो दोस्तों ये कहानी जो है बहुत अजीब और गरीब है। ना तो सहारा की सोसाइटियों का पैसा का पता चल रहा है कि कोई सहारा की सोसाइटी से पैसा कहाँ गया, और ये 2012 में जो यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है सेबी और सहारा के अकाउंट में, वहाँ से ये 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से निकलवाया गया अमित शाह द्वारा, जिसमें से आधा पैसा रिफंड प्रोसीजर करने में ही ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब मामला ये भी है कि जो पूरा खर्चा है निवेशकों को देने के देनदारी का ऑनलाइन जो चल रहा है, उसमें जो पैसा बताया गया उसमें आधा पैसा जो है वो इसी प्रक्रिया में चला गया, खर्च हो गया। तो अब इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कितने निवेशकों को ये पैसा मिल सकता है, क्योंकि उसमें से हमने पहले ही बताया कि ये 24,000 करोड़ रुपया है, देनदारी 80,000 करोड़ की है। तो अब ये 24,000 करोड़ भी अगर सुप्रीम कोर्ट लेकर दे देती है, तो फिर भी तो यहाँ पर दोस्तों निवेशकों का जो है रह जाएगा, और वो पैसा निवेशकों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि साफ जाहिर है कि ये पैसा ना तो सहारा दिवालिया हुआ, और क्या वजह है कि सहारा की जो प्रॉपर्टियां हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं, और अब तो सुब्रत राय भी नहीं है, एमबी वैली जो है उनकी प्रॉपर्टी है वो बिक जाए तो सभी निवेशकों का पैसा मिल जाए। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया बहुत जटिल है, और जितनी हमारे पास जानकारी होती है आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।